हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है और उनको एक सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट एक वो पर्सन होता है या फिर कोई चीज होती है जिसको एक्शन मिलती है। ठीक है, मतलब अगर कुछ एक्शन होता है तो वो एक्शन का इम्पैक्ट किस पे हुआ है या किस चीज पे हुआ है, वो क्या हो जाएगा, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब उसको डायरेक्टली वो इम्पैक्ट हो जाता है या फिर इनडायरेक्टली हो जाता है, एज इन उसमें कोई एक बीच में इंटरमीडियरी आ जाती है। तो जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें उस पर्सन को या चीज को वो एक्शन डायरेक्टली मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो किस चीज का आंसर करता है, व्हाट या हुम। मतलब आप जब भी वर्ब के आगे अगर कुछ क्वेश्चन पूछो, तो अगर आप व्हाट पूछ रहे हो तो या फिर हुम का आंसर दे रहा है वो क्वेश्चन, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे शी मेड टी, तो अगर मैंने यहाँ पे मेड के आगे क्वेश्चन पूछा, शी मेड व्हाट, तो व्हाट का आंसर कर रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, व्हाट का आंसर किया ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि मेकिंग का जो फिनोमिनन हुआ है, ये जो एक्शन हुआ है, ये डायरेक्टली टी के साथ रिलेटेड है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही किक्ड द बॉल। तो यहाँ पे भी आप देखो, ये जो किकिंग का एक्शन है, मारने का एक्शन है, वो डायरेक्टली किसके साथ हुआ है, बॉल के साथ। तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें एक पर्सन और चीज होती है, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ पे क्या हो गया, फिर ये किसका आंसर करता है, टू हुम या फिर फॉर हुम। तो राहुल गेव रीता अ गिफ्ट। ठीक है, तो अभी आप देखो, इस सेंटेंस में आपके पास दो चीजें हैं, आगे वर्ब के आगे दो चीजें हैं, एक है रीटा और एक है अ गिफ्ट। तो यहाँ पे अभी ये जो गिविंग का ऑप्शन है, तो वो रीता को तो नहीं दे रहा है ना, वो गिफ्ट दे रहा है, लेकिन फिर वो गिफ्ट किससे दे रहा है, रीटा को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गिविंग का एक्शन है, वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है, गिफ्ट के साथ। और फिर ये गिफ्ट किसके साथ रिलेटेड है, रीटा के साथ। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, गिफ्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी राहुल ने क्या दिया, गिफ्ट दिया, इसलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे दिया, रीटा को दिया, तो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई शोड माई सिस्टर द फोटो। ठीक है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, आई शोड माई सिस्टर द फोटो। अभी मैंने ये शोइंग का एग्जाम्पल एक्शन जो किया, वो किसके साथ किया, ये किसको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, द फोटो को। ये शोइंग का एक्शन फोटो के साथ रिलेटेड है डायरेक्टली, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी ये फोटो किसको दिखाया, बहन को दिखाया ना, तो ये दिखाने का मतलब ये शोइंग का इसके साथ इनडायरेक्ट कनेक्शन है। उसको दिखाया, लेकिन क्या दिखाया, फोटो दिखाया। अभी किसको दिखाया, बहन को दिखाया, तो माय सिस्टर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप अपनी बहन को अगर किसी को दिखा रहे हो सिर्फ कि ये मेरी बहन है, तो वहां पे आप वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। लेकिन आप उसको कुछ और दिखा रहे हो, आप अपनी बहन को फोटो दिखा रहे हो। ठीक है, तो मेन एक्शन जो हुआ है वो दिखाने का हुआ है, बहन को नहीं, फोटो को दिखाने का हुआ है। तो फिर इसलिए फोटो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आपकी बहन क्या हो जाएगी, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, हमेशा ये याद रखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट या हुम का आंसर करता है, बट यूजुअली व्हाट ही होता है वो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हुम या फिर फॉर हुम के लिए आता है, जैसे शी गेव अ पेन टू हर फ्रेंड। ठीक है, तो उसने ये जो गिविंग का एक्शन है वो किससे साथ रिलेटेड है, पेन के साथ। उसने पेन दिया, किसे दिया, उसके फ्रेंड को दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ही कुक्ड लंच फॉर हिज मदर। ठीक है, तो उसने कुकिंग का एक्शन किया, अभी उसने कुक किसके क्या किया, लंच किया, किसके लिए किया, उसकी मम्मी के लिए किया। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें आपको डायरेक्टली पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस में पहले भी आ जाता है।
हाँ, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, या फिर बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखो हमेशा कि वर्ब किसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, जो देने का एक्शन है वो पेन के साथ रिलेटेड है, कुकिंग का एक्शन है वो लंच के साथ रिलेटेड है। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।